पिछले क्लास में हमने बंबई के बारे में चर्चा कर दिया था ना बुआ। आज आते हैं उसी का अगला टॉपिक है, बंबई में भूमि विकास किस प्रकार किया गया। किसका विकास हुआ रे? आप जानते हो कि बंबई में भीड़ भड़ाका वाला जगह था ना, चाहे वो उद्योग क्षेत्र के कारण से हो जाए, क्या चाहे वो आर्थिक दृष्टि के कारण से हो जाए, या फिल्म उद्योग की दृष्टि से हो जाए, या जब रेल का परिचालन हुआ था तो उसके कारण से भी गांव से लोग उठ उठ कर कहाँ आने लगे थे, बंबई आने। तो भाई बंबई अगर लोग आएगा तो जमीन तो वही वो है, अब वो है समुद्र के किनारे, क्या हुआ, तो जमीन तो बढ़ेगा नहीं, जमीन तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर भूमि का विकास किस प्रकार किया गया, हम इस टॉपिक में यही बताएंगे। चलिए, आपको मालूम है कि बंबई कितने टापुओं का था? वो अरे 7 को टापू। अब 7 को टापू जो अलग अलग था उन सबको एक जगह जोड़ा गया। क्या किया गया? बोरे जोड़ा गया। अब 7 को टापू जोड़ेगा तो क्या बनेगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहला बंबई भूमि विकास कैसे हुआ? 7 को टापू को जोड़कर बंबई को क्या किया गया? बड़ा बनाया गया। ठीक है। 1784 में ना विलियम हॉर्नबी, क्या नाम हुआ है? विलियम हॉर्नबी। यह जो विलियम हॉर्नबी थे, ये क्या किया, जो समुद्र के किनारे, मतलब बंबई जो समुद्र के किनारे था, उस समुद्र के किनारे में लंबा लंबा ऊंची ऊंची क्या बनाने लगा? दीवार बनाने लगा समुद्र के किनारे किनारे। और दीवार बना बना के, ताकि दीवार क्यों बनाया? ताकि पानी जो होगा वह रोक सके। पानी को क्या कर सके? बोले दीवार से पानी, माने का ये समुद्र है और ये स्थल है, तो पानी आएगा तो यहीं तक नहीं रुकेगा, और फिर यहाँ से रुक के फिर क्या रिटर्न हो जाएगा। तो कम से कम लोग यहाँ से इधर निवास तो कर सकता, रह तो सकता। ठीक है। तो दूसरा प्रयास ये भी किया गया कि समुद्र के किनारे किनारे क्या किया गया? बड़ी बड़ी दीवारें बनाया गया। सरकारी हो या निजी, सरकारी हो या निजी, व्यवसायिक कार्य, अगर कोई हमको व्यवसाय वाला काम करना, कौन सा काम करना है? बोले व्यवसाय वाला, तो काम में जमीन तो चाहिए। तो इस जमीन को सरकारी चीज से भी और निजी, मतलब अपना भी और सरकार से भी, इसमें सहयोग लिया गया कि हमको व्यवसाय करने के लिए क्या दीजिए? जमीन दीजिए। और अधिकांश जमीन कहां मिल रहा था? बोरे समुद्र के किनारे, क्योंकि जमीन तो उस समय बंबई के पास था ना, जहां था भी लोग वहां पर रहने लगे थे। तो भाई व्यवसाय करने के लिए जमीन लोगे तो कहां लोगे जमीन? तो जमीन उनको कहां मिला? समुद्र के किनारे। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका समुद्र के जमीन का ज्यादा उपयोग किया गया। कोई दिक्कत? एगो कंपनी है जिसका नाम है बैंकवे रिक्लेमेशन, बैंकवे रिक्लेमेशन। 1864 में इसको काम दिया गया कि तुम ना बंबई शहर का विकास करो। कहां से कहां तक? मालाबार से कोलाबा तक, मालाबार से कोलाबा तक। तो उन्होंने कोलाबा कॉजवे का निर्माण किया, कोलाबा कॉजवे का निर्माण किया। ठीक है। 1865 में बंबई में नगर नियम का जो आयुक्त हुए थे, नाम था उनका कथी? आर्थर कॉफर्ड। नगर नियोजन में उनको भर्ती लिया गया था और उनका काम था कथी? बंबई का विकास करना। उन्होंने क्या किया, जो भी लोग खतरनाक पेशा वाला था, बिजनेसमैन खतरनाक, उस सबको दक्षिण बंबई से बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? दक्षिण बंबई से बाहर निकाल दिया। जितना भी छोटे मोटे पहाड़ी इलाका था, उस पहाड़ी इलाका को समतल बनाया गया। क्या बनाया गया? बोले समतल, ताकि उस पर लोग निवास कर सके। इतनी व्यापक वहां पर भूमि की कमी थी कि पहाड़ को भी समतल करना पड़ा। समझ में आ गया? और बताइए, पहाड़ को समतल कीजिएगा तो उसमें तो कम पैसा खर्च नहीं होगा, उसमें धन मतलब पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च हुआ। और ये पैसा कौन देता था? कोई निजी कंपनी। सरकारी फंड उतना पैसा कहां से आएगा? तो कोई निजी कंपनी क्या करता था? खर्च करता। हमको कंपनी बनाना है तो हम समुद्री क्या कहते हैं, पहाड़ी भाग को क्या करेंगे? समतल कर देंगे, करके वहां पर कंपनी खोल देंगे आराम से। ठीक है। लेकिन इतना ना व्यापक खर्च हुआ कि निजी कंपनी भी नहीं सक पाया उतना खर्च करने, और लगभग 1870 के बाद इस काम को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। फिर भी जितना काम हुआ था ना, उतना काम में 22 किलोमीटर तक समतल कर दिया। क्या किलोमीटर तक बोले? मतलब यहां से समस्तीपुर तक, समझे? इतना दूर तक पहाड़ी को क्या कर दिया? समतल कर दिया, यहां तक काम कर दिया। बंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है, बंबई पोर्ट जैसे रतन टाटा का ट्रस्ट है ना वो, तो बंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है वो क्या किया, समुद्री जमीन का व्यवहार करने योग्य, मतलब कहने का मतलब कि समुद्र का जमीन का व्यापक उपयोग काम में लाया गया। अब समुद्र किनारे जमीन था, क्योंकि जमीन तो बढ़ नहीं सकता, तो वो समुद्र के जमीन का ही अधिक से अधिक चाहे कितना भी करे, तो समुद्र के जमीन का क्या करेगा? उपयोग करेगा। तो इसका काम था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके समुद्र के जमीन का क्या करना? उपयोग करना। 1914 से 18 जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो सूखी गोदी का निर्माण किया गया था। और सूखी गोदी में गड्ढा होता है, और गड्ढा जब खुना तो उससे मिट्टी निकलेगा, तो उस मिट्टी से 22 एकड़ भाग समतल कर देगा, पूरा भर दिया गया। 22 एकड़ समुद्र वाला भाग, समझे? बंबई की जो शान है, जिसको क्या कहते हैं? मरीन ड्राइव,
और यह मरीन ड्राइव भी अक्सर कहाँ होते हैं, नदी के या समुद्र के किनारे। जैसे अपना पटना में भी फिलहाल बना है मरीन ड्राइव, ठीक है, जहाँ पर कुल्फी वाले या बहुत सारे बिजनेसमैन वहां पर आते हैं, लोग सब टहलने के लिए भी आते हैं, रहने के लिए, निवास के लिए भी काते कात झोपड़ी बना के रहते हैं। तो यहाँ भी किसका निर्माण किया गया बारे, मरीन ड्राइव का निर्माण, ठीक है। अब है सपनों का शहर बंबई। सपनों का शहर कहने का मतलब लोग यहाँ पर आता है और अपना जो सपना है उस सपना को क्या करता है, पूरा करता है, इसलिए इसको कहा जाता है सपनों का शहर। बहुत सारे करोड़ों आदमी, लाखों आदमी आते हैं सपना लेकर, करोड़ तो नहीं कर सकते, लाखों कर सकते हैं, लाखों आदमी आते हैं सपना लेकर, और सपना लेकर आने के बाद कई लोगों का सपना पूरा हो जाता है और कई लोगों का सपना अधूरा रहता है, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में बताऊं। आप जानते हो कि बंबई भीड़ भाड़ वाला का जगह है, कैसा जगह है, भीड़ भाड़ वाला। यह काफी गंदगी जगह भी है, प्रदूषण काफी ज्यादा है, यहाँ पर गरीबी भी है और संपन्नता भी, मतलब अमीर भी और गरीब भी, ठीक है। इस नगर को ना मायापुरी कहा जाता है। मायापुरी क्यों कहा जाता है सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक बार आ जाएगा ना, उसको डबल में इतना ना वहां के बंबई से माया मोह से लोग क्या कहते हैं, आकर्षित हो जाएगा कि वह उस क्षेत्र को फिर छोड़कर कहीं जाना चाहेगा ही, इसलिए क्षेत्र को मायापुरी कहा जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो, वहां पर ना एकदम जो लोगों को चाहिए सब कुछ भरपूर मात्रा में उपलब्ध, हसीनाओं से लेकर पैसे कौड़ी तक, कंपनियां से लेकर रिक्शे चालक तक, जो भी आपको लेना चाहिए सब कुछ बंबई में उपलब्ध, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मायापुरी। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र तो है ही है, उद्योग धंधा तो है ही है, यहाँ पर आर्थिक पैसा कौड़ी के लिए भी यहाँ पर जगह है ही है, और इसके साथ यहाँ पर क्या बना, फिल्म उद्योग। कौन बोला रहे, फिल्म उद्योग। अब फिल्म उद्योग जो वहां पर सबसे पहले बना था, वह बना था 1896 में, जो वहां का फिल्म उद्योग अस्तित्व में आया था वो 1896 में आया, ठीक है। फिल्म उद्योग जो अस्तित्व में वहां पर आया था ना, वो 1896, मतलब फिल्म उद्योग का जो निर्माण हुआ था, ठीक है। एक गीत है जो बंबई पे फिट बैठता है, 1956 में आया था सीआईडी मूवी में, ए दिल है मुश्किल, ये सुने हो, ए दिल है मुश्किल, इसका समझ में आया। यहाँ पर दिल है लेकिन वहां पर क्या है, मुश्किल है। आप वहां पर दिल तो लगा लीजिएगा, लेकिन वह दिल लगाना यहाँ पर क्या है, मुश्किल है। 1959 में गेस्ट हाउस मूवी आया था, और उस मूवी का में गीत था जिसका नाम है जिसका जूता उसी का सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह रे वाह तेरी बंबई। ये वो स्वर्ग मूवी में भी गीत है, गोविंदा एक्टिंग किए हैं उस पर, जीरो से हीरो नहीं कहता कौन गीत है, फिल्मों के सारे हीरो मेरे सामने है जीरो, ठीक है। और भी उस पर गीत है, जो मतलब बंबई शहर का जो आर्थिक हालात देखा गया ना, तो उस पर बहुत सारा गीत का निर्माण किया गया जो बंबई पे फिट भी बैठता है। और पहले का मूवी देखिएगा तो वह मूवी सामाजिक स्तर पर निकलता था, अब का मूवी का तो न छिप पता है न जड़ पता ना बुआ, इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए था। जब 1896 में फिल्म उद्योग यहाँ पर अस्तित्व में आया था, तो उस समय हरिश्चंद्र शाखाराम, क्या नाम बोले, भाटवेडकर, क्या नाम बोले हैं, हरिश्चंद्र शाखाराम भावेडकर, इनकी पहली मूवी आई, और पहली मूवी में ये दिखाया गया था हैंगिंग गोंडर्स, कथी लिखे बोले, हैंगिंग गोंडर्स, ठीक है। और हैंगिंग गोंडर्स में जो कुश्ती का प्रतियोगिता हुआ था, मतलब कुश्ती का कार्यक्रम जो हुआ था, वह उस फिल्म में दिखाया गया, इनका जो फिल्म बना था वो। 1913 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुआ था, जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह पहली भारतीय हिंदी फिल्म, पहली भारतीय हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, 1913 में। यह इस प्रकार ना आगे आगे विकसित हुआ कि यहाँ पर गीतकार लोग आने लगे। कौन लोग बारे, गीतकार। अब फिल्म को बनाएगा, डायरेक्टर लोग आएगा, प्रोड्यूसर लोग आएगा, पैसा कौड़ी वाला लोग आएगा, हीरो हीरोइन आएगा, बहुत सारे लोग आके वहां पे रहने लगेंगे। तो इसकी जनसंख्या दिनों दिन क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और फिल्म उद्योग जितना पैसा कमाता था वो पैसा भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, मतलब आर्थिक भी संपन्नता होने लगा और जनसंख्या भी बढ़ने लगा। आज इस फिल्म उद्योग में लगभग लाखों आदमी है जो अपनी जीविका चला रहे हैं। अगर यह फिल्म उद्योग बंद हो जाए तो लाखों लोगों का पेट पर लात पड़ सकता है, समझ मारा। तो बंबई में फिल्म बना और फिल्म में इतना ना पैसा आया कि बंबई देखिए आज पैसों का नगरी, पैसों का नगरी है कि नहीं क्या। 1925 में यह फिल्म की राजधानी बन गई। भारत का जितना भी फिल्म उसकी क्या बन गई थी, राजधानी। समझ में आ गया, इतना ज्यादा यह डेवलप कर गया। बहुत सारे कलाकार, मैंने बताया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नचनिया गवनिया या हीरो हीरोइन सब यहाँ पर आकर बसने लगे। बहुत सारा, जब देश आजादी होने वाला था, देश गुलाम था, तो उस समय भी बहुत सारा गीत संगीत आ रहा था, देशभक्ति फिल्में बनाई जा रही थी क्या उस समय भी जैसे गाए थे ना गीत, कौन गीत गाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन अधिनायक जय, क्या इस तरह का बहुत सारा ऐसा गीत आया जो भारत पर फिट बैठता था, या भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वो गीत अहम भूमिका निभाया। समझ में आ गया। कोई कोई गीत सुनता होगा तो रोंगटे खड़ा हो गया, जैसे केसरी फिल्म का गीत है ना, कौन सा गीत है,
मिट्टी कौन कितने कहता है, तेरी मिट्टी में मर जावा, वो गीत सुनोगे तो बहुत लगता है खूंखार गीत। उसी प्रकार वो गीत है सनी देओल का फिल्म में, बॉर्डर सिनेमा में गीत है, क्या कहते हैं वो, संदेश से आते हैं हमें तरपाते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारा अच्छा सा गीत जो देश की आजादी पर निकला था, समझे, और यह देश की क्रांति में भी अहम भूमिका निभाता। तो ये था सपनों का शहर बम्बई। यहाँ पर लोग जाते हैं सपने देखने के लिए। जैसे आप देखेंगे भोजपुरी फिल्म निरहुआ का शायद राजा बाबू था, बम्बई गए थे करोड़पति खेलने के लिए, क्या 7 करोड़ वाला बात था। निरहुआ रिक्शा वाला हिंदुस्तानी कोई सिनेमा था, उस सिनेमा में गया था कथी बनने के लिए, सपना की रानी खोजने के लिए गए थे। तो यहाँ पर सपना की रानी भी मिलती है। यहाँ पर तुम जाओगे तो रसियनो मिलेगा बड़े रसिया, जो ब्रांड तुम खोजेगा सब यहाँ उपलब्ध। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बम्बई चैप्टर। और बम्बई हम गुरुकुल में बैठते बैठते मतलब बम्बैया में बैठे और कहाँ घूम लिए, बम्बई घूम लिए। तो इस फिल्म का नाम पड़ेगा बम्बैया से बम्बई तक। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो चैप्टर था कौन, बम्बई का शहर कैसे बना, यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी जमीन कम उपलब्ध था, उसको किस तरह विस्तार किया गया, सारा कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया।